अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं माफिया कोइन को जहाँ से छोड़ा तो वहीं पर स्टार्ट करते हैं, जहाँ नैना कामनी को छोड़ के चली जाती है और कामनी भी उन सबको बाय के निकल जाती है। और दूसरी तरफ मिस्टर टक्कर वंशिका का कॉल लगाते जैसे ही वंशिका हेलो कहती है तो वहाँ से मिस्टर टक्कर कहते ये सब क्या है, कौन थी तुम और क्यों मेरे पास आई थी ने खूबसूरत बन के। वंशिका वही टेरेस पर बैठी थी, उससे नीचे नहीं उतरी थी जब ये कॉल भी आई थी। तब उनके जाने के बाद अब तक वो टेरेस पर थी। तब वंशिका कहती है जो आपने देखा, जो आपने सुना वो सच है। मैं हूँ वंशिका राजपूत। तो तुम वंशिका राजपूत हो तो तुम खूबसूरत बन के मेरे पास काम करने क्यों आई थी? वजह क्या है? क्या तुम मुझे ट्रैक करना चाहती हो या मेरी बेटी का इस्तेमाल करना चाहती? दोनों में से कुछ भी नहीं। ना मुझे आपको ट्रैक करना है, ना आपकी बेटी को हासिल करना है। उसको हासिल करने के लिए मुझे बेरुपया बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसी हूँ वैसी ही हूँ आपकी बेटी के लिए। रही बात आपसे मिलने की, ये बहुत लंबी स्टोरी है, बहुत ज़्यादा लंबी स्टोरी है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अभी तक आप मेरी नज़र में क्लीन चेक नहीं हुए हैं। जिस दिन होंगे उस दिन मैं आपसे बताऊंगी कि मैंने क्यों आपको खूबसूरत बनकर आपके यहाँ पर कदम रखा था, क्यों मैंने आपके यहाँ पर काम किया था, क्यों मैं एक बेंजी के तौर पर आपके साथ काम करना चाहती थी। मैंने आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है क्या आज तक? जब से मैंने आपकी कंपनी को स्टार्ट किया, क्या मैंने नुकसान पहुँचाया आपको? बिल्कुल भी नहीं। अगर मेरा रिकॉर्ड आप देखना चाहें तो कोई शौक़ से देखिएगा, क्योंकि मेरे रिकॉर्ड में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिससे मैं ये कह सकूँ कि हाँ मैंने आपको नुकसान दिया है। तो मेरे पास काम करने की वजह मैंने कहा ना, मैंने आपको अभी तक क्लीन चेक नहीं दिया। क्लीन चेक किस लिए? बस एक शक डाउट कुछ भी कह सकते हो, लेकिन मुझे आप पर है। जब तक वो क्लियर ना हो जाए तब तक मैं कुछ नहीं कह सकती आपसे। और दोनों बातें कर रहे थे उनके पास, मिस्टर टक्कर के पास, उनको अपनी वाइफ के पास ही बैठे थे। लेकिन जब वो वंशिका राजपूत कह रही थी तब उनकी वाइफ के हाथ में वो अपने हाथों को हिला रही थी। तो अचानक उनकी नज़र उन पर जाते हुए कहती क्या हुआ? तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? आंखें खोलो प्लीज़, आंखें खोलो। तब वंशिका कहती लगता है आपकी बीवी को होश आ रहा है, उनका होश में आना भी ज़रूरी है, आप उसे होश में लाइएगा, फिर हम बात करते हैं। ये कहकर वंशिका कॉल कट कर देती है। जैसे ही कॉल कट करती तो उसके पास एक और कॉल आता है, बॉस आपको यहाँ आना होगा अभी और इसी वक्त। ठीक है आ रही हूँ, ये कहकर वो फ़ोन बंद कर देती है और वहाँ से उठती है, सीधा अपने अड्डे पर आती है जहाँ पर उसे कॉल आया था। तो कहती क्या हुआ? बॉस सामने। मेरा बेटा कहाँ है वंशिका राजपूत? ओहो, तो चूहा बिल से निकल चुका, क्या बात है। और जाके अपनी चेयर पर बैठ जाती, जो चेयर माफिया क्वीन वंशिका की है वो उस पर बैठ जाती। उसके फेस पर आज कोई नकाब नहीं था, कुछ भी नहीं था। फेस टू फेस मिस्टर बेरुपये के सामने बैठी थी। क्या बात है बेटा, आपको नहीं लगता कि आपको पहले मुझसे बात कर लेनी चाहिए, बाद में मुझ पर हमला कर लेना चाहिए? लेकिन आपने सोचा क्या सोचा कि आप मुझे मार कर अपने बेटे को हासिल कर लोगे? मिस्टर बेरुपये, मैंने कहा मेरा बेटा कहाँ है? ऑफकोर्स व्हाई नॉट, क्यों नहीं, दिखाऊंगी, ज़रूर दिखाऊंगी। पहले तुम अपने चेहरे से ये नकाब हटा दो। वो कहते ना, पर्दा उठाओ, पर्दे के पीछे खोने उसे चेहरा दिखाओ। आज मैं बिना नकाब के तुम्हारे सामने बैठी है, माफिया क्वीन वंशिका राजपूत बिना नकाब के तुम्हारे सामने बैठी। मुझे पता था जब मैं अपना नाम मीडिया में अनाउंस करूँगी कि तुम बाहर निकल लोगे, और मेरा डाउट सही था। देख लो, आज तुम खुद से मुझे फेस टू फेस वीडियो कॉल करके बात कर रहे हो। क्या बात है, आज मैंने नकाब नहीं लगाया है, नकाब के पीछे तुम खड़े हो, और आज मेरा फेस बिल्कुल क्लियर है तुम्हारे सामने। तो अपना चेहरा दिखाओ और अपने बेटे को ले जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर बेरुपये, मेरा बेटा मुझे दिखाओ। आहा, बेटा दिखाओ। बेटा, आपको पता है औलाद का दर्द क्या होता है? नहीं पता। आपने तो एक पूरी फैमिली को ख़त्म किया है, पूरी फैमिली को, और आज भी आप वही कर रहे थे। आपको मुझसे बात करनी चाहिए, मुझसे भीख मांगनी चाहिए थी अपने बेटे की ज़िंदगी की, लेकिन आपने डायरेक्ट मुझे मार देने की फैसला किया। आपको क्या लगता है कि आप मुझे मार कर अपने बेटे को बचा लेते? अगर मेरा लाश यहाँ मेरे अड्डे तक पहुँचता तो उसके, आपके बेटे के कितने टुकड़े होते ये आपको भी नहीं पता चलता। मैं फिर भी अपनी ख़ानदान, अपनी फैमिली के, अपने लोगों के हाथों में आती सही सलामत, लेकिन मेरे आदमी तुम्हारे बेटे के साथ क्या करते ये तुम्हें नहीं पता चलता। मिस्टर बेरुपये,
तुम जिंदा हो, दुनिया की नज़र में तुम मर चुके हो, और मरे हुए लोगों को ज़िंदा रखना मुझे अच्छी तरह आता है। डाउट? जब तुम्हारे बेटे को किडनैप करने के लिए मैंने अपने लोग तुम्हारे घर भेजे थे, तुम्हारे बेटे के घर, वहाँ से मुझे पता चला कि तुम ज़िंदा हो। क्योंकि जब मैंने अपने लोग भेजे थे वहाँ पर उन्हें एक तस्वीर मिली थी, वो तस्वीर न्यू थी, पुरानी नहीं थी। लगता है कहीं समर कैंप पर या कहीं पर घूमने गए थे तुम अपने बेटे के साथ, छुट्टियां मनाने कह सकते हो। तो उस छुट्टियों की तस्वीर तुमने खींच ली, और तुम्हारे बेटे की बेवकूफ़ी देखो, उस तस्वीर को अपने बेडरूम में बहुत बड़ा प्रेम करके लटकाया था। क्या बात है। वैसे आप अपनी वाइफ के साथ अच्छे लग रहे थे, बिल्कुल परफेक्ट फैमिली, हस्बैंड वाइफ बच्चे, क्या बात है। अभी फ़िलहाल तो मैंने तुम्हारे सिर्फ एक बेटे को पकड़ा है, दूसरा बेटे को पकड़ना बाकी है, और शायद मेरे लोगों ने उसे भी पकड़ लिया होगा। वाइस, क्या तुम लोगों ने दूसरे को पकड़ा? जी मैम, पकड़ लिया है, वो भी उनके साथ एक ही कमरे में है। दैट्स गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या बकवास है, मेरे दूसरा बेटे के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? अरे अभी तो कह रही हूँ ना, तुम्हारे बेटे की बेवकूफ़ी, इतना बड़ा डॉक्टर होकर, इतना बड़ा नामचीन डॉक्टर होकर वो ऐसी बेवकूफ़ी कर सकता है, ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने की। उसने ये किया, दिखाना, देखना चाहते हो? वो अपने लोगों को इशारा करती है, उनके लोगों जो वहाँ पर एक तस्वीर थी उससे पर्दा हटाते। वो तस्वीर जो थोड़ी सी नॉर्मल थी, लेकिन अभी वंशिका राजपूत ने उस तस्वीर को बहुत ज़्यादा बड़ा करके रखा है। ये रहा तुम्हारी फैमिली। कैसा लगा तुम? हाँ, मैं वंशिका राजपूत, जिसे तुम लोगों ने मारने में कसर नहीं छोड़ी। वंशिका राजपूत, जिसकी फैमिली को मारते वक्त तुम्हें जरा सा भी तरस नहीं आया। वंशिका राजपूत, जिसकी माँ पेट से थी, उसकी माँ को मारते हुए तुम लोगों को ये नहीं भी दर्द नहीं हुआ कि एक पेट से औरत को तुम मार रहे हो, बिल्कुल नहीं हुआ दर्द। और आज मुझे दर्द नहीं होगा जब मैं तुम्हारे बेटे को वही तकलीफ, वही दर्द दूंगी। और वादा करती हूँ तुमसे कि तुम्हारी बेटी की एक भी बॉडी का पार्ट सही सलामत तुम तक पहुँचने नहीं दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। तो तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम मेरे बेटे को मारोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? अपने लोगों को भगा रही हो ना, छुपा रही हो मुझसे, ढूंढ के एक एक को मार के तुम्हारे सामने पेश करूंगा। तुम मेरे बेटे की बोटी करने की बात कर रहे हो ना, तो उनका कुछ भी तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम तो मुझे मेरे बेटे की बॉडी के टुकड़े तो मुझे दोगी, लेकिन तुम्हारे लोगों की एक चीज़ भी मैं तुम्हारे हाथ तक लगने नहीं दूंगी। अच्छी डायलॉग, अच्छा था। कौन सी मूवी में से देखा? मैं मेरे लोगों को छू के दिखाऊं, टच करके दिखाऊं, तो मैं कहूँ कि तुम लोगों ने मेरे लोगों को मारा है। उनको तुम मारने की बात कर रहे हो, उनका कोई चीज़ हिस्सा मुझे नहीं मिलेगा, इस चीज़ के बारे में मुझसे कह रहे हो? तो मैं तुम्हें